फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एलएनएमयू के द्वारा जो पार्ट टू का रिजल्ट जारी किया गया है उससे कई ऐसे छात्र छात्राएं जो असंतुष्ट हैं कि उन्हें लगता है कि उनका जो है रिजल्ट में नंबर कम दिया गया और उनका मार्क्स थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए था। तो वही सब छात्र छात्राएं परेशान हैं और बार बार कमेंट किया जा रहा है कि हमको रिजल्ट चैलेंज करना है, कैसे करें, प्रोसेस क्या है, वही सब। तो देखिए, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मार्क्स अगर आपका कम आता तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे एलएनएमयू यहाँ पे तुरंत एक्शन नहीं लेता है कोई भी चीज़ को, जैसे कि आप सभी देखते होंगे पहले कि डाटा सेंटर ने यहाँ पे कितना यहाँ पे पहले गड़बड़ी किया हुआ था। रिजल्ट में किसी का डाटा इनकरेक्ट अपलोड कर दिया था तो किसी का रिजल्ट हो अपलोड कर दिया था, और जितना आपका मार्क्स था, मान लीजिए आपका टोटल 150 मार्क्स का, तो यहाँ पे आपका 150 में से आपको 200 मार्क्स कर दिया था। तो ऐसे भी कई रिजल्ट देखने को मिले थे। तो ये सब डाटा सेंटर की वजह से होता है और उसके कारण यहाँ पे छात्र छात्राएं परेशान हो जाते हैं। और कुछ तो ऐसे भी रिजल्ट देखने को मिले थे कि आपका यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो मार्क्स है वो चढ़ाया ही नहीं हुआ था, पूरा ब्लैंक करके दिया होता। तो ऐसे कई तरह से केस दिखे हैं रिजल्ट में। तो उन्हीं सब के कारण यहाँ पे छात्र छात्राओं को क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन लिख कर दीजिए तब सुधार होगा। अब यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है जो ऑनलाइन एक छात्र एप्लीकेशन लिख दे। अब क्योंकि यहाँ पे गलती तो डाटा सेंटर का, तो छात्र छात्रा का समय यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। लेकिन वो सब चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन हम आपको बताते कि अगर रिजल्ट सही से आपका नहीं होता है, वाकई में अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया था और मेरा मार्क्स कम आ रहा है, और वैसे भी यहाँ पे आप देखिए ना कि जो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो सब्जेक्टिव लिया जाता है, तो इसमें बहुत हद तक टीचर पे भी डिपेंड करता है कि वो आंसर को किस तरह से लेते हैं और कितना मार्क्स देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता तो कोई भी टीचर आपका चेक करता तो आपको 1 मार्क देता, लेकिन यहाँ पे क्या सब्जेक्टिव है, काफ़ी हद तक टीचर पे डिपेंड करता है। क्योंकि कोई टीचर ऐसे होते हैं जो अगर आप मान लीजिए 5 पेज का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने हाफ पेज लिखा तभी भी आपको 5 में से 5 दे दिया जाएगा। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनको लगता है नहीं, 5 नंबर में आपको कम से कम 1.5 पेज का सवाल लिखना ज़रूरी है, 1 पेज भी लिखेगा तो आपको 2.5 से 3 नंबर देंगे। तो यही सब इसमें बात होता है। तो उसी के कारण यहाँ पे छात्र छात्राएं क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे रिजल्ट को चैलेंज के लिए भेजना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो पहला प्रोसेस यहाँ पे जान लीजिए कि आपको एप्लीकेशन लिख कर देना है कॉलेज में। अगर आपके जो भी कॉलेज के प्रिंसिपल है या जो भी काउंटर पे होते हैं आपके, वो अगर मान जाते हैं कि आपका हो जाएगा सुधार तो ठीक है। अगर कॉलेज नहीं मानते तब आपको क्या करना है, तब आपको यूनिवर्सिटी जाना है और वहाँ पे आपको लेटर लिख के देना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी बात है, हमारा जो है मार्क्स से हम असंतुष्ट हैं, हमारा दोबारा से रिजल्ट चेक किया जाए या दोबारा से हमारा कॉपी चेक किया जाए। उसके बाद यहाँ पे एलएनएमयू के द्वारा खुद से ही दूसरे नंबर पे आता है स्क्रूटनी। ये एलएनएमयू खुद ही निकालता है ये। तो जैसे कि कोई भी रिजल्ट जारी होता है उसके बाद स्क्रूटनी, जिसको हम चैलेंज भी बोलते हैं, तो इसी का नाम यहाँ पे चैलेंज है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी विषय होता है आपका, 5 या 6 विषय होता है टोटल। अगर आपका 100 नंबर हिंदी है तो 5 विषय होगा, और 50 हिंदी 50 इंग्लिश है या कोई भी है तो आपका 6 विषय होता है। तो मान लीजिए अगर आपको ऑनर्स में या सब्सिडरी या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप चाहते हैं कि हमको इस सब्जेक्ट पर डाउट है, ये रिजल्ट सही से जारी नहीं किया गया है, तो उस सब्जेक्ट को वहाँ पे क्लिक करके उसमें पेमेंट करना पड़ता है। एलएनएमयू के द्वारा वहाँ पे रखा जाता है। मान लीजिए 150 से 200 रुपये होता है इसका चार्ज। तो एक विषय जो भी आपका विषय वहाँ पे आप टिक करके उसको दोबारा से रीचेक के लिए भेज देते हैं। लेकिन होता ये कि जैसे ही स्कूटी के लिए आता है उसके बाद 1 महीना चल जाता है, 2 महीना चल जाता है, 3 महीना चल जाता है, और स्कूटी का रिजल्ट आते आते आपका यहाँ पे 1 साल भी करीबन लग जाता है। तो उससे अच्छा यही है। और कभी कभी तो स्कूटी का रिजल्ट नहीं भी जारी करता, और कभी कभी जारी कर भी दिया तो उसमें 10% चांस है कि आपका नंबर बढ़ा ही जाएगा, 90% चांस है कि आपका जो पहले नंबर था वैसे ही यहाँ पे रहता है। तो बस ये इसका भी सही तरीका नहीं है। स्कूटी वाले भी अब पता नहीं कैसे क्या करते हैं। बहुत कम ही छात्र छात्रा, मान के चलिए ना, 100 में से 1 या 2 ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नंबर बढ़ाया जाता है, सोच सकते हैं आप। तो बहुत कम चांस होता है इसमें भी स्कूटी के लिए। लेकिन आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप स्कूटी के लिए अप्लाई करिए या चैलेंज करिए अपना जो भी आप मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे यही और उसके बाद ये है, तीसरा ऑप्शन मैं बता देता हूँ। तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा छात्र इसे ही यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपका ऑनर्स में प्रमोटेड लग गया है, तो आपको तो पता ही है ऑनर्स में प्रमोटेड लगता है तो आपको दोनों ऑनर्स पेपर देना पड़ता है।
एक साथ। तो मान लीजिए आपका ऑनर्स में और सब्सिडरी का है तो सिंगल देना पड़ेगा। तो मान लीजिए ऑनर्स में आपका बैक लग गया पेपर 3 या पेपर 4 में, तो आपको दोनों देना पड़ेगा। और मान लीजिए आपका पार्ट 2 है ये, तो नेक्स्ट बार जब पार्ट 2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा, एलएनएमयू के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, तब आपको उसमें एक्स रेगुलर में आपका वहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाएगा। पार्ट 2 वालों के साथ आपका पेपर होगा और तब आपको उस एग्ज़ाम में बैठना होगा और उसके बाद आपको अच्छे से वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जिससे कि नीट एंड क्लीन आपको अटेम्प्ट करना, जिससे कि आपको कोई भी प्रकार का समस्या ना हो रिजल्ट में कम नंबर मिलने का। तो यही सब है, कोई टिप्स सब बताएंगे आपको। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी कॉपी होता है वहाँ पे, तो उसमें आपको आप कुछ छात्र छात्राएं क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आंसर लिखते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट पेज को पूरा फिलअप कर दिया। सेकंड पेज में क्या करते हैं, हाफ लिख देते हैं आंसर। उसके बाद ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या करते हैं, यही हाफ पेज से स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती नहीं करिए आप लोग भी। इसमें क्या होता है कि एक तो आपका पेजेस भी कम भरता है और दूसरा कि आपका लगता है कि आपका आंसर कहीं ना कहीं आपने शॉर्ट लिखा है। तो ऐसा नहीं करिए। और टीचर क्या करते हैं, यहाँ पे इतना स्पेस आपको यहाँ पे मार्क्स देने के लिए छोड़ देना है। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपको नया पेज से स्टार्ट करना है, तो ये सब कुछ तरीका होता है आंसर लिखने का। बहुत सारे छात्र छात्राएं अगर कम भी लिखते हैं और ये तरीका फॉलो करते हैं तो उनका ऑटोमेटिकली नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने कुछ वीडियो में बताया भी ये तरीका किस तरह से आंसर शीट लिखा जाता है। तो यही था, यहाँ पे 3 मेथड मैंने आपको बता दिया है आपको अपना रिजल्ट इंक्रीज़ करने का, क्योंकि आपको मौका मिलेगा। अगर आपका प्रमोट कर दिया तो ठीक है, आप दोबारा एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपको प्रमोट नहीं किया कम नंबर से, और वैसे भी देखिए ना आप सभी लोग 75 में से आपका 23 नंबर पास ही मार्क्स होता है। तो कितना भी एवरेज स्टूडेंट होगा तो 23 नंबर नहीं ला सकता। अगर पूरा पेपर को अटैम्प्ट करेगा तभी भी 23 नंबर आ जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये टीचर के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि वो छात्र को कितना नंबर देना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर 100 नंबर का बात किया जाए तो आपका 33 नंबर यहाँ पे पासिंग मार्क्स होता है। तो 100 नंबर में से 33 लाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वही है कि आपको तैयारी अच्छे से करना है और क्वेश्चन आपको पता ही रिपीटेड होता है। तो यही सब था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अब सही में आ गया होगा अच्छे से कि आपको यहाँ पे चैलेंज किस तरह से करना है और किस तरह से इसका प्रोसेस सब होता है। बाकी अगर आपको कोई और क्वेरी या क्वेश्चन है तो पूछिए कमेंट में, हम बता देंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।